नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ बात कर रहे थे अंडमान की, जिसमें हमने कुछ सेक्शंस दिखाए थे जो कि हम लोग जियोस्लाइस कहते हैं। एक तरह का कोर ही है वो। तो कोर सबसरफेस स्ट्रेटिग्राफी को देखा और उसमें पुरानी सुनामी के अवशेष और भूकंप के अवशेष, बड़े भूकंप के अवशेष देखने की कोशिश की थी। तो ये एक लोकेशन थी जिसकी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि कोलिनपुर करके एक जगह है जो कि वेस्ट कोस्ट की तरफ पड़ती है और पोर्ट ब्लेयर से करीब 20-25 किलोमीटर पे है। तो ये एरिया भी सबसाइड हुआ था 2004 के भूकंप में और यहाँ पे भी सुनामी के डिपॉजिट्स हमको मिले थे करके। लेकिन जो गहराई में हमको इसके डिपॉजिट्स मिले, जो कि आप देख सकते हैं ये सेक्शन में, ये 3 सेक्शंस एक साथ लगाए हुए हैं। तो इसमें जो C2 है सेक्शन, वो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 2004 का सुनामी का सैंड है। लेकिन गहराई में जब हम लोग गए इसके, तो हमको काफ़ी थिक, मतलब काफ़ी बड़ा, हम लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक 10 सेंटीमीटर के आसपास का डिपॉजिट था। लेकिन जो गहराई में करीब 2 मीटर के नीचे वाला जो हिस्सा था, उसमें करीब करीब आपका 10, 20, 30, 35 मीटर का, 35 सेंटीमीटर का आपका थिकनेस था उस सुनामी का। तो ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दो सुनामी, जो 2004 की है ये और पुरानी सुनामी, सेम जगह पे क्या दिखा रहा है करके। तो एक का थिकनेस ज़्यादा है और एक में जो 2004 है उसमें कम है। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो सुनामी थी, जो पुरानी सुनामी है, जो कि हमने इसकी आयु निकाली है, जो डेट किया है इसको, तो करीब 1300 एडी की सुनामी है ये। तो ये सुनामी जो थी ये बड़ी थी और जो 2004 के कंपैरेटिवली। तो प्रश्न ये आता है कि जो हम लोग अभी तक बात करते आए हैं कि भाई अगर ये सुनामी बड़ी थी, तो क्या भूकंप के जो मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से ये बड़ी थी, या तो इसकी एनर्जी कंडीशंस अलग थी। अभी तक इस एरिया में ये तो पाया गया है कि 9 मैग्नीट्यूड का और 9.2 9.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तो आएगा, लेकिन वो सुमात्रा में आया था, अंडमान में आ सकता है। तो क्या होगा? तो ये बात ये है कि उससे बड़ा तो नहीं आएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो भी सुनामी हमने आइडेंटिफाई की, जो कि 2 मीटर के नीचे हमको मिल रही है प्रेजेंट डे सरफेस से, तो ये सुनामी पुराने ज़माने में जब भी आई होगी, ये नियर सोर्स से आई होगी, जो करीबी सोर्स होगा इसका, जो फार सोर्स नहीं है, जैसे कि सुमात्रा था वहाँ से नहीं आई होगी। ये करीब अंडमान आर्क जो है, या तो अंडमान सबडक्शन जोन से ही ये इसका उपज हुआ होगा। तो ये ओरिजिनेट वहीं से हुई होगी। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसमें काफ़ी क्लियर इंडिकेशंस थे मोलस्कन सेल्स के, और फिर हमने इसमें डायटम्स की भी स्टडी की, वो भी हमको बताती है कि, और फॉसिल, माइक्रो फॉसिल की भी ये बताती है कि ये पानी जो पूरा नीचे शेल्फ से होते हुए ऊपर आया था करके। तो ये सुनामी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैंने कहा था कि जो डेब्रीज, प्लांट डेब्रीज हैं, वो इसकी रिटर्न वेव्स को इंडिकेट करती है, ये वाला। ये पहले ये इनलैंड की तरफ वेव आई, जो ओशन से लैंड की तरफ आई, उसने सैंड डिपॉजिट किया। जो रिटर्न वेव है वो आपका डेब्रीज आपका दिखा रहा है, ये प्लांट डेब्रीज हैं करके। ये दोनों सेक्शन जो फैला के रखे हैं वो सेम है। एक जो है ये वाला जो है ये पील है, ये हम लोग इसको पेस्ट करके, मतलब आपका ये वाला पील है, ये जो है ये हम लोग सॉल्यूशन लगा के इसको कपड़े पे, जाली वाला कपड़ा होता है उसको हम लोग लेते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम दिखाएंगे कि कैसे किया है करके। तो दोनों सेक्शंस जो हैं वो सेम है करके। तो किसी भी एक साइड में हम लोग देखते हैं तो ये इसका एक आपका वो है, रिटर्न वेव का है। यहाँ पे भी ये लैमिनेशंस दिखा रहा है, ये भी एक मोरलेस रिटर्न वेव का। तो इस तरह से हमने, जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा कि हमने इसमें 4 वेव्स आइडेंटिफाई की थी करके। 4 जो वेव्स हैं वो आपने यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई की थी, वो है यहाँ पे ये वाला दिखाया जो ये W1 W2 से लेके W4 तक है। तो 4 waves were been identified in for this tsunami actually। ये एक टेक्निक है जो हम लोग बात कर रहे आ रहे हैं अभी तक, और जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो जो बताया हमने कि हम लोग हथौड़े से ठोक के उसको गाड़ते थे अंदर, लेकिन अब जो है हम लोग इसमें एक वाइब्रेटर मशीन है, उससे हम लोग करते हैं। लेकिन कहीं-कहीं पे हमको फिर भी वही टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, जहाँ पे हम लोग हथौड़े से इसको ज़मीन में गाड़ते हैं और उसके बाद जो है
इसको उठाया जाता है इस तरह से शब्बल से, लेकिन हम लोग जो हैं आजकल जो है ये यूज़ करते हैं चेन पुली, उससे करते हैं। और जो पील वाली बात थी वो सॉल्यूशन लगा रहे हैं, यहाँ पे दिखाया है ये वाला, और उसके बाद इसको हम लोग वापस ला सकते हैं, अपनी लैब में प्रिजर्व कर सकते हैं इसको। तो ये एक टेक्निक है जो कि जापान में भी इस्तेमाल होती है और हम लोग भी करते हैं। और ये वाला जो पार्ट था मैं बता रहा था आपको कि ये उसी एरिया का है जहाँ पे हमने कोलिनपुर का, जहाँ पे ये 2004 की सुनामी है आपकी, और ये पुरानी वाली है। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों की मतलब थिकनेस में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन एक जो सुनामी जो पुरानी वाली थी वो करीबी सोर्स से होगी। और इसी तरह से ये कोर्स डिपॉजिट जो हमको मिले हैं, मतलब एक ही जगह पे हमको 3 तरह की सुनामी के अवशेष मिल रहे हैं। एक जो है 2004 का हो गया, फिर पुराना 1300 का है, और ये भी है पुराना 1300, लेकिन उससे पहले का होगा शायद, ये हमने ध्यान भी ध्यान नहीं है। लेकिन ये कोर्स और डिपॉजिट्स हैं, तो ये भी एक एनर्जी कंडीशंस आपकी दर्शाती हैं। और तीसरी बात जो थी कि आपकी जो कॉन्टैक्ट जो होगा वो काफ़ी शार्प होगा इससे। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं करके आगे। तो जैसे मैंने कहा कि 2004 की थी ये वाली, ये जो हिस्सा है ये 2004 का है आपका। और ये वाला जो था वो करीब 1300 एडी का है, और ये भी 1300 एडी का ही है। ये उसी इलाके में मिली थी हमको सुनामी, तो इसकी एजेस हमने निकाली हैं करके। अब हमने एक पूरा स्टेडिग्राफी हम लोग कहते हैं जो, वो इसकी रिकंस्ट्रक्ट की बेस्ड ऑन कि हमको क्या क्या डिफरेंट सेक्शंस में दिखा डिफरेंट जियो स्लाइसेस में। और ये हमने ट्रांजिट लिया था जो कि ओशन साइड से लेके हम लोग इनलैंड तक गए थे, तो उसका सेक्शंस लेके इसको बनाया गया करके, ये देखने के लिए कि क्या सीक्वेंस बताता है ये करके, ये जो जो भी एविडेंस हमको मिले ये क्या सीक्वेंस दिखाता है करके। तो सबसे गहराई में हमको मिला जो 210 से लेके 230 सेंटीमीटर तक का हमारा था, वो हमको मिला एक पैलियो सोनामिक डिपॉजिट्स मिल रहा है यहाँ पे हमको। तो ये इसको हमने इवेंट वन, तो इसकी एज जो है हमने ली है, ये आपका करीब 2400 बीसी के पहले का है सुनामी ये करके। तो ये इवेंट वन हो गया। फिर उसके बाद ये एनवायरमेंट आपका दिखा रहा है वो बैकमर्श का एनवायरमेंट है। फिर पैलियो डिपॉजिट्स फिर से आई, पैलियो सुनामी डिपॉजिट्स। तो ये इवेंट टू है। ये 660 से लेके 800 तक का एडी का है, मतलब 750 एडी के आसपास का ये हो सकता है इसके बीच का। और उसके बाद फिर इवेंट थ्री जो है ये सुनामी डिपॉजिट्स हैं सारे जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। सो इवेंट थ्री है वो आपका जो है ये 1100 से 1300 साल का है करके। अब ये जो रेड में मार्क किए गए हैं, जो भी बॉक्सेस बनाए हैं, ये मेजर सुनामीज हैं, मतलब बड़ी सुनामी थी ये करके। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि ये क्या हो रहा था। मतलब एक एरिया जो है जो 1300 की जो सुनामी थी उसके बाद एरिया सबसाइड किया, क्योंकि सेडिमेंट का पैटर्न जो है सेडिमेंटेशन का वो चेंज हुआ, फाइनर हो गया। जैसे हमने उसमें भी बताया था कि जो सब्सिडेंस होने के बाद फाइनर डिपॉजिट्स आए हैं, तो वो आपको काम एनवायरनमेंट एक कहते हैं, डीपर एनवायरनमेंट है। तो वो भी एनवायरनमेंट भी हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है इसकी। तो क्या एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ, लोकल एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ उस एरिया में, और उसकी वजह से फिर यहाँ पे पीट और डिपॉजिट पीट बनना शुरू हुआ, और प्लस आपके पास मैसिव सिल्टी क्ले डिपॉजिट हुई, तो ये एरिया सबसाइड किया। फिर इंटरसाइस्मिक पीरियड में मतलब अर्थक्वेक आ गया, सबसाइड हो गया, उसके बाद जो क्या हो रहा है करके, फिर ये देख रहा है कि यहाँ पे काफी थिक जो है फाइन डिपॉजिट मिला है हमको। और ये डिपॉजिट अगर हम लोग इसमें जाके देखें, आपको दिखाते हैं करके, तो ये डी वाला जो यूनिट है वो आपके पास जो है वो काफी थिक है। और ये यूनिट जो है ये हमको मतलब चिंता करने वाली बात है कि ये क्यों है ऐसा करके। तो ये जो यूनिट है ये डी जो है ये काफी थिक फाइन डिपॉजिट्स हैं करके। तो ये भी इंडिकेट करता है कि भाई आपका एरिया सबसाइड तो हुआ, उसके ऊपर क्ले सिल्टी क्ले डिपॉजिट हुई, वो भी इंडिकेट हो रहा है। नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर था वो पीट बन गया। अब जो है ये एरिया कंटिन्यूसली सबसाइड कर रहा है। तो ये बात अगर हम लोग याद करें कि जो हमने एक स्लाइड बताई थी कि कुछ पार्ट जो होता है मतलब
उसका लॉकिंग एरिया होता है और कुछ पार्ट क्रीप करता है। तो अगर ये सिचुएशन वैसी है कि मान लो कि ये सबडक्ट कर रहा है और ये पोर्शन जो है ये आपका ये लॉकिंग एरिया है करके, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है, तो ये जो है ये वाला पार्ट आपका सबसाइड होगा। तो ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि एरिया धीरे धीरे नीचे जा रहा है और उसमें डिपोजिशन फाइन हो रहा है। हमारा जो इंटरप्रिटेशन था हमारी टीम का इसमें ये है कि ये जब अर्थक्वेक आया इसने एरिया को सबसाइड किया, लेकिन आज उसके बाद सब्सिडेंस के बाद ये इवेंट खत्म हो गया, उसके बाद जो इंटरसाइस्मिक पीरियड रहा है उसमें भी एरिया जो है वो सबसाइड कर रहा है। सो कंटिन्यूअस सब्सिडेंस, लेकिन ये सडन नहीं है, ये स्लो सब्सिडेंस है। तो ये स्लोली सबसाइड कर रहा है जिस तरह से हमने यहाँ बताया इसको करके। और ये अगर सबसाइड कर रहा है तो ये पोर्शन में अभी भी पोटेंशियल है ये एरिया में कि ये बड़ा एक भूकंप ट्रिगर करेगा। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन था इसका। हालांकि 2004 की सुनामी तो यहाँ पे आ गई, लेकिन 2004 का सोर्स जो था वो काफी दूर था। मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी जो रिलीज हुई थी वो सुमात्रा में थी, अंडमान में नहीं थी। अंडमान में उसका असर तो दिखा गया लेकिन इतना नहीं था। तो ये एक स्टडी हमारी ये बताती है कि यहाँ पे अभी भी अंडमान एरिया में एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी अवेलेबल है जिससे बड़ा भूकंप आ सकता है यहाँ पर और बड़ी सुनामी आ सकती है। तो ये जो हमने क्लासिफाई किया इसको, ये हमने कहा ट्रांस ओशनिक सुनामी। मतलब ट्रांस ओशनिक सुनामी मतलब कि काफी दूर समुद्र में काफी समुद्री जो भी इलाके थे उनको अफेक्ट किया इसने, ना कि ये लोकल रही। मतलब ट्रांस यानी काफी एरिया को इसने कवर किया उसमें ओशन में। इवन ये अरेबियन सी में भी इसका असर देखा गया था करके, जो कि हमारा वेस्ट कोस्ट में पड़ता है। हमारा ईस्ट कोस्ट जो है वो इंडियन ओशन है, वेस्ट कोस्ट में आपका अरेबियन सी है। तो ये अरेबियन सी में भी इसका इफेक्ट देखा गया था करके। तो ये ट्रांस ओशनिक था पूरा, बहुत ही वाइडली इसका इफेक्ट देखा गया था करके। तो इसके लिए ये सुनामीज हैं, इसको हमने क्लासिफाई किया कि ये आपकी ट्रांस ओशनिक सुनामीज हैं। जो 1300 वाली जो है वो भी ट्रांस ओशनिक थी करके, वो भी बड़ी सुनामी है करके। अब आगे देखें, हमने एक और एरिया को देखा जो कि इस वाला एरिया था, इसमें हमने कुछ सर्वे किया और यहाँ पे कुछ हमको और गहराई की इंफॉर्मेशन मिली, जो कि हम लोग करीब करीब 8000 वर्ष तक जा पाए थे करके। यहाँ पे ये एरिया भी 1 मीटर सबसाइड किया था, जो कि सबसिडेंस हुआ था यहाँ पे। तो ये एरिया जो था इसका नाम है, 2 साइड्स हमने ली थी लेकिन दोनों साइड एक ही जगह उसमें है, ये बड़ा बालू करके एक जगह है। ये सदर्न पोर्शन ऑफ अंडमान आइलैंड्स में है, जो कि अभी जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर का नाम भी श्री विजयपुरम कर दिया है। तो श्री विजयपुरम के साउथ में ये पड़ता है करके ये इलाका, जहाँ पे इस पोर्शन में इन पर्टिकुलरली ये हम लोग कहते हैं कि इसमें काफी ड्रामेटिक लैंड लेवल चेंज का सिग्नेचर्स दिखते हैं। और ये हमने कैसे देखा, ये तो आइडिया था और ये पता भी था, आंखों से देखा था कि ये एरिया सबसाइड हुआ है। लेकिन इससे पहले क्या था वो एक हम लोग कहते हैं कि फॉर्चुनेटली हमको इसकी इमेजेस मिल गई, जो कि गूगल इमेजेस थी। तो वो भी अगर है हमारे पास तो हम दिखाएंगे। लेकिन ये एरिया जैसे सबसाइड हुआ तो हर जगह पे इसका एलिवेशन, एरिया को एलिवेट किया गया। तो जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पे कि ये 2 झोपड़ी दिख रही हैं आपकी, ये एक्चुअली टी स्टॉल है वहाँ का। ये टी स्टॉल है यहाँ पे, तो ये बिफोर टी स्टॉल था, यहाँ पे था। तो क्योंकि अब ये नीचे चला गया हिस्सा, अब उसने ऊपर बना दिया आफ्टर 2004। तो ये हुआ, रोड भी एलिवेट हो गई है करके। अब हमें ये चांस मिला कि जो गूगल इमेजेस थी, ये पुरानी गूगल इमेजेस में अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको पुरानी इमेजेस भी देखने मिल जाएगी करके। तो ये हमने देखा कि ये पहले क्या था और ये 2004 में क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है। अभी तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सुंदर सा एक बीच बन गया है यहाँ पे। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि एरिया वापस आने लगा है थोड़ा, और आ गया है कुछ कुछ हद तक। 1 मीटर से आप कह सकते हैं कि 40-50 सेंटीमीटर ये वापस आ गया एरिया। लेकिन इसने लोकल एनवायरनमेंट वहां पे बिल्कुल खराब कर दी। अब अगर 2000, ये वाला 2004 का है अप्रैल, ठीक है, भूकंप आया 2004 दिसंबर को।
तो ये अप्रैल का है और अप्रैल के बाद का हुआ करके वो देखते हैं करके। तो 2004 की इमेज है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया, ये एक्चुअली ये तो बे एरिया है। अगर ये यहाँ पे देखेंगे आप इसको, तो ये अगेन एक बे एरिया है और तो बे एरिया काफ़ी आइडियल होता है सुनामी डिपॉज़िट्स को प्रिज़र्व करने में करके। तो हमने इसीलिए इसको सेलेक्ट भी किया और लकीली हमारे पास, हम लोग जो कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनेटली हमको इसकी इमेजेस भी मिल गई। अब 2004 की जो अप्रैल की इमेज है उसमें काफ़ी स्ट्रेट बीच है यहाँ पे, और ये वाला जो इलाका है, ये पूरा इलाका जो है, लोग जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे उनके पास मीठे पानी का कुआँ भी है, था करके। तो ये एरिया में वो पैडी कल्टीवेशन करते थे, यानी कल्टीवेशन अच्छे कर, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड था करके। 2006 फरवरी में, मतलब भूकंप के बाद, ये पूरा हिस्सा जो है आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ है, इरोजन में है, कोस्टल इरोजन है, और ये वाला जो हिस्सा था जहाँ पे पानी जाता नहीं था, वो इनंडेट होना शुरू हो गया करके, इनंडेशन है। जब फाइनल इसकी मैपिंग करके हमने इसका वो जोड़ा, तो इसमें मतलब जो हाइट्स थी वो जोड़ी सॉइल की और उसकी, तो ये पता लगा कि करीब करीब ये एरिया जो है 55 सेंटीमीटर के आसपास नीचे गया होगा। पूरा 1 मीटर तो नहीं गया था, लेकिन फिर भी उसमें बदलाव देखे गए। ये पूरा एरिया जो है मार्श बनना शुरू हो गया। आप आगे देखिए 2009 में काफी पानी यहाँ पे आना शुरू हुआ, ये भरना शुरू हुआ करके। दूसरी एक बात ये भी थी कि जो चैनल जो आती है इसका, ये छोटी सी चैनल है और क्रीक है इसका, ये चैनल जो है वो यहाँ से आके आपके ऐसे मुड़ के फिर ये नीचे जा रही करके। लेकिन जब भूकंप आने के बाद ये चैनल का शेप भी चेंज हो गया, पैटर्न जो है वो चैनल पैटर्न चेंज हुआ यहाँ पे, क्योंकि एरिया सबसाइड किया है आपका। तो इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि बाद में भी ये चैनल पैटर्न इसकी तरह नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये अलग है यहाँ पे, और यहाँ पे भी चेंज हुआ, फिर ये स्ट्रेट हो गया, फिर ये 2011 का है। आप देख सकते हैं काफी एरिया को इरोड किया इसने, और ये एरिया पूरा इनंडेट रहता था करके। लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा इमेज, जो कि अभी है नहीं हमारे पास, लेकिन ये वापस ऑलमोस्ट रिस्टोर होने के कगार पे है करके। तो ये लैंड लेवल चेंजेस हुए थे 2004 के भूकंप की वजह से यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बहुत डिटेल सर्वे किया, और ये एक डिफरेंस ऑफ मैप, मतलब लैंडफॉर्म्स दिखाने की कोशिश की है कि कितना चेंजेस आए थे 2004 अप्रैल का, और उसके बाद जो है 2006 में फरवरी में क्या था। ये पूरा बीच वाला इलाका है, इसमें भी यहाँ पे सेम हुआ था आपका, जो हम लोग एक उसमें दिखा रहे थे कि बीच जो है वो इनलैंड फॉर्मेट फॉर्म करना शुरू हो गई थी। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से में आपका बीच बनना शुरू हो गया। तो ये जो डार्क ग्रे कलर का जो पैच दिखा रखा है, उसमें आपका बीच बनना शुरू हो गई यहाँ पे। तो लोकल जो सिचुएशन थी, ये थी आपकी पूरा डेड फॉरेस्ट आप देख रहे हैं करके, अपरूटेड ट्रीज हैं यहाँ पे, क्योंकि कोस्ट इरोजन जो है वो काफी असरदार रहना शुरू कर दिया, वो अंदर के इलाके को भी, पोर्शन को भी आपका उसने इरोड करना शुरू कर दिया। तो ये ट्रीज भी आपके पूरे इरोड होके गिर चुके। तो लोकल लोगों ने आर्टिफिशियल फिल भी किया ताकि ये एरिया को बचा सके इनंडेशन से। तो ये वाला जो पार्ट था, ये लोकल लोगों ने जो है वो मट्टी डाली है, आर्टिफिशियली फिल किया है इसको, ताकि वो रिस्टोर कर सके, पानी ज़्यादा उधर आए नहीं अंदर की तरफ। तो ये जो हिस्सा है, ये हमने बताया जैसे कि ये आपका जो पोर्शन है उसका पुराना वाला है, और ये पूरा एरिया था जो करके इसको 2004 के बाद जो हम लोग गए हैं, इसका पूरा सर्वे किया, जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे इस पोर्शन पे बीच है, यहाँ पे है ये वाला। अब नेक्स्ट में क्या है देखें आप करके, बीच जो है ये काफ़ी चौड़ी हो गई है, ये अंदर की तरफ मूव कर गई है पूरी करके। इसमें जो है, इसमें काफ़ी नैरो है आपके पास, सिर्फ इतना ही इलाका है। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट वाले में कि पूरा जो है यहाँ से पूरा ये अंदर तक जा चुका है करके, ये पूरा एरिया है, काफ़ी लंबा इसने कवर किया। तो ये काफ़ी हमने यहाँ पे भी डिटेल सर्वे किया था, और उसी तरह से जैसे हमने पहले बताया कि इसको जियो स्लाइसेस हम लोग कहते हैं, और ट्रेंचेस हमने की जिसमें हमने डिफरेंट लिथो यूनिट्स मार्क किए और सुनामीज भी आइडेंटिफाई किए। 2004 का सुनामी का अवशेष है करके, ये सॉइल है जो कि सुनामी के बाद बनी है, और ये पुरानी सॉइल है, ये 2004 की सॉइल है आपकी, और ये 2004 की सुनामी है।
ये सुनामी है आपकी 2004 की। और ये हम लोग कह सकते हैं पोस्ट 2004 सॉइल। तो ये चिली में जो हमने देखा था वो काफी कुछ सिमिलर हमको यहाँ दिखा, बिकॉज डिपोजिशनल पैटर्न हर जगह सेम रहता है, इलाका कोई भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन डिपोजिशनल पैटर्न काफी हद तक सेम रहता है करके। तो ये आपका हमने यहाँ पे ट्रेंचेस की, जैसे मैंने कहा, जिसमें हमको सुनामी डिपॉजिट्स एक्सपोज नजर आई। ये है आपकी जो लाइट कलर की जो सैंड है वो आपकी सुनामी डिपॉजिट्स हैं बड़ा बालू में। और हमने बाकी भी ट्रेंचेस में देखा कि इसको किस तरह से इसके अवशेष हैं। तो होता क्या है कि अगर आप जैसे ये आपका एक टोपोग्राफी है, ये ओशन की साइड है, ये वाला ये ओशन है आपका, और जब आप सर्वे देखते हैं तो जो डिपॉजिट्स होते हैं ये थिन होना शुरू होते हैं। जैसे भी मतलब आप ये इनलैंड जाएंगे तो कोस्ट टू क्लोज टू द कोस्ट जो है वो थिकर होगा आपका, थिकर डिपॉजिट्स होंगे। और यहाँ पे इनलैंड की तरफ ये थिनर हो जाएंगे। ये भी एक पैरामीटर है जो कि हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं जब इसका मैपिंग करते हैं हम लोग को। तो ये सारी चीजें हमको मिली इसमें। और हमने जैसे कहा कि इसमें हमने पूरा जो पैलेंटोलॉजिकल एनालिसिस हम लोग कहते हैं, माइक्रो पैलेंटोलॉजिकल एनालिसिस, माइक्रो फॉसिल्स भी स्टडी किए। तो ये हमारा ट्रांजिट था जो कि ओशन की साइड से था। तो ये ओशन आपका सदर्न साइड है और ये नॉर्दर्न साइड है। और इसका हमने रनअप भी देखा कि 2004 में कहाँ तक रनअप था इसका, कितना मीटर अंदर गया था। करीब करीब 500 मीटर का, मतलब आधा किलोमीटर का रनअप था इसका, वो एरिया पूरा कवर किया था। और ये टोपोग्राफिक प्रोफाइल है इसकी। ये जैसे मैंने कहा कि कुछ आर्टिफिशियल फिल भी है यहाँ पे। तो पोस्ट लैंडफिल हमने वो एरिया जो था जो आर्टिफिशियल फिल किया था उसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। उसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो आएगी वो गलत होगी, जो कि आर्टिफिशियली फिल किया है मटेरियल। तो हमने वो इलाके देखे जो कि नेचुरली थे और नेचुरली अफेक्टेड हुए थे। और फिर हमने जैसे एक बिगनिंग में हमने बताया था कि हम लोग रनअप हाइट लेने के लिए हम लोग टाइड लेवल्स को देखते हैं, सी लेवल एट द टाइम ऑफ सुनामी, फिर टाइड लेवल एट द टाइम ऑफ सुनामी, और एट द टाइम ऑफ सर्वे। तो ये भी हम लोग लेके चलते हैं। तो इसको लेने के बाद ही हम लोग इसका रनअप और उसको मार्क करते हैं करके। और क्या हाइट रही होगी उसकी। ये टोटल स्टेशन की से ली हुई ये प्रोफाइल है, टोपोग्राफिक प्रोफाइल। काफी डिटेल में हमने इसको मैप किया था। और सारे सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे लगाए जीरो करके, इसको मतलब अलोंग दिस जीरो लाइन कितना है करके। तो सरफेस से हमने उसको डेप्थ में फिक्स किया है। तो ये भी एक सुनामी है। जो जितनी भी आपके जो येलो कलर का जो आप बैंड्स देख रहे हैं, ये आपके 2004 की यहाँ सुनामी है। तो आप ये देखेंगे कि ये 2004 वाली जो सुनामी है क्लोज टू द कोस्ट जो है ये काफी थिक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इनलैंड जा रहे हैं ये थिन हो गया पूरा करके। इसी तरह से दूसरी जो सुनामीज हैं, ये जो यहाँ पे मार्क की गई है डी वाली, ये भी आपकी डाई आउट हो जाती है। तो इसका रनअप ज्यादा नहीं था, ये काफी दूर तक अंदर गई थी 2004 वाली। लेकिन दूसरी जो पुरानी सुनामीज हैं वो हमको आगे तो नहीं मिला, क्योंकि हम लोग उतना डीप नहीं जा पाए थे। ये डीप जो है हम लोग करीब करीब यहाँ पे 280 सेंटीमीटर तक गए हैं, मतलब 3 मीटर का सेक्शन है पूरा हमारे पास। तो हम लोग इसमें फ्रंट पोर्शन में जो ओशन साइड में उसमें तो डीपर नहीं जा पाए थे, लेकिन अंदर की साइड जो है वो हम लोग गए, और वहां पे हमको और भी सुनामीज के अवशेष मिले यहाँ पे। तो इसका जो सेक्शन की एज, और यहाँ पे भी वो चीज मिली है जो हम लोग डी यूनिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे उसको मार्क किया है आई से। तो इस पोर्शन में भी कोलीनपुर मतलब यहाँ बैठा हुआ है, बड़ा बालू यहाँ नीचे बैठा हुआ है। तो ये एरिया दूर दूर है, काफी बिल्कुल करीब नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी हमको ये आई यूनिट जो है वो थिक यूनिट है, जो कि फाइनर डिपॉजिट्स हैं करके। तो ये फिर से ये हमको यहाँ पे भी ये चीज मिली। तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये एरिया जो है काफी समय, लंबे समय तक ये डीपर एनवायरमेंट में रहा है करके। तो क्या इसकी वजह से बड़ा भूकंप आ सकता है, ये प्रश्न है। जैसे हमने कहा कि चांसेस हैं कि यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है।
और उसकी एनर्जी कंडीशंस 2004 से अलग होंगी, बिल्कुल ज़्यादा होंगी बल्कि। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं, काफ़ी सैंपल्स हैं और इसकी एजेस भी दी गई है यहाँ पे। तो ये ईयर्स में है, ये मतलब बिफोर प्रेजेंट एज है, और ये वाली कैलेंडर एजेस हैं, कैलिब्रेटेड कैलेंडर एजेस हैं करके, जो बीसी और एडी में हम लोग बात करते हैं उसमें है करके। तो ये पूरा सेक्शन जो था ये सबसे इसमें ओल्डेस्ट जो सैंपल इसमें आया था हमारा, करीब करीब मुझे जितना ध्यान है कि वो 6000 से 7000 साल का था। तो हम लोग पूरा इसको कहें कि पूरे 8000 साल में इस इलाके में कितनी सुनामीज आई, क्या सारी सुनामीज बड़ी सुनामी थी या कुछ छोटी सुनामीज भी थी, मतलब छोटी इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी कंडीशंस। ओके, तो ये पाया गया कि ये सारी की सारी सुनामीज एक जैसी नहीं थी, इसमें भी वेरिएशंस थे करके। लेकिन पहले इससे आगे जाने से पहले हम लोग कुछ देख लें कि हमको कैसे इसके सिग्नेचर्स दिखे थे करके। तो ये आपका GS6 जो है, हम लोग अभी मूव कर रहे हैं यहाँ से, तो GS6 7 फिर GS1 2 3 इस तरह से पूरे सेक्शंस हमने यहाँ पे लिए हैं। तो जो 6 है ये कोस्टल एरिया के पास है, जिसमें काफी थिक डिपॉजिट्स हमको सुनामी के दिखे, और वहां पे हमको पीट डिपॉजिट्स भी दिखी, मतलब सब जब सब सरफेस में पीट डिपॉजिट भी दिखी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीट है। तो ये पोर्शन है सेक्शन का, ये पोर्शन में पीट है, उसके ऊपर ये सैंड है। तो ये अगेन ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा क्लियर कट आपको इंडिकेट करता है कि ये सुनामी डिपॉजिट्स और इंक्लाइन स्ट्रेटिफिकेशन भी यहाँ पे मिल रहे थे हमको करके। ये 2004 वाला है जो कि इंग्लैंड की साइड में है, हमारा थिन हो गया काफी करके। और यही यही पोर्शन जो है ये वाला ये है, ये GS7 है, और GS7 जो हमने लिया था वो यहाँ से है, ये डीपर पार्ट का है GS7। इसमें आप अगर देखेंगे तो काफी क्लियरली आपको पीट डिपॉजिट दिख रहा है और उसके ऊपर कोर्सर डिपॉजिट्स हैं, और लैमिनेशन के साथ साथ, लैमिनेशन तो नहीं कहेंगे लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन है यहाँ पे। सो इंक्लाइन स्ट्रैटिफिकेशन भी है और क्लियर शार्प कांटेक्ट है। तो ये भी एक सुनामी है, ये 2004 वाली नहीं, उससे पहले की सुनामी है करके। तो इसी तरह से हमने इस एरिया में करीब 6 से 7 सुनामीज आइडेंटिफाई की हैं, और उसका इंटरवल जो है उसको भी मेजर किया है। ये भी जैसे डीपर वाला पार्ट में बता रहा था, वो ये है आपका जो डीप एनवायरमेंट वाला जो है, वो ये बिल्कुल लाइट मतलब फाइन डिपॉजिट्स हैं और लाइट ग्रे कलर के इसमें। और ये वाला पूरा सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं पूरा एरिया है, ये काफी मिक्स्ड अप एरिया है। और ये यूनिट आई जो है आपका, ये अगेन हमने बाई डायरेक्शनल स्ट्रक्चर, सो हम लोग कह सकते हैं कि इसको ये भी सुनामी डिपॉजिट्स हैं करके यहाँ पे। और ये पीटी सॉइल है जो यूनिट M है उसके ऊपर मिलता है करके, विद शार्प वेरी शार्प कॉन्टैक्ट। अब 2004 का और भी है कि जैसे जैसे इनलैंड जा रहे हैं वे फाइनर भी हो रहे हैं डिपॉजिट्स, और वो थिन आउट भी हो रहा है करके। तो ये इसका क्लियर कट इंडिकेशन है सुनामी डिपॉजिट्स का करके। फिर हमने इसमें जियोकेमिकल एनालिसिस भी किया, जो कि हम लोग कहते हैं कि मेजर ऑक्साइड्स के वेरिएशन देखा कि क्या है। तो जितनी भी सुनामी डिपॉजिट्स के थे उसमें काफी प्रोमिनेंट वेरिएशंस हमने देखने को मिला इसमें करके। मेजर ऑक्साइड्स में है उसमें, उसको भी हमने देखा, तो इसमें काफी वेरिएशन इसमें दिखा है करके। इसके अलावा जो है हमने इसमें, जैसे मैंने कहा कि हमने माइक्रोफॉसल एनालिसिस भी की, और माइक्रोफॉसल एनालिसिस में ये समझ में आया कि सिर्फ वहाँ का नियर शोर एनवायरनमेंट के ही आपके पास ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नीचे से भी आए हैं ऊपर, मतलब डीपर एनवायरनमेंट से भी ऊपर आए हैं। तो वो ये इंडिकेट जो करता है वो सुनामी डिपॉजिट्स को करता है। तो ये पुरानी जो सुनामी लेयर्स हमने आइडेंटिफाई की थी, उस पे हमने उसको हमने देखा माइक्रोस्कोप में, और उससे आइडेंटिफाई किया डिफ्रेंशिएट करके। तो क्लियरली इंडिकेशन था कि वो डिपॉजिट्स जो दिख रहे हैं सैंड के, वो भी सुनामी डिपॉजिट्स ही हैं करके। और हमने जब इसका एजेस को लेके हमने इसका मॉडल जो किया, तो उससे फाइनल जो है ये हमको पता लगता है। तो यहाँ पे भी हमने ये देखा कि, और इस टेबल में और इस सेक्शन में हमने क्या किया, जो हमारा पहले वाला इलाका था जो कोलिनपुर का, उसकी भी डेटा थोड़ा बहुत ले लिया है इसमें करके, ताकि हम लोग कंसाइजली एक चीज को देखें। तो यहाँ पे भी जो यूनिट डी वहां पे दिख रहा था वो यूनिट आई है करके, और ये भी वही है दिखा रहा है कि डीपर एनवायरमेंट है करके। तो इसमें जो रेड वाले हैं अगेन वो आपके जो है वो कोर्स डिपॉजिट्स, और वो
ट्रांस ओशनिक है, मतलब बड़े भूकंप हैं ये करके। तो यहाँ पे भी हमको 1300 का मिल रहा है एविडेंस करके, ये इलाके में भी। और उससे पुराना जो एक मिला हमको, वो था करीब करीब आपका 5000 बीसी के से पुराना है एक्चुअली करके, ये वाला। और उसके बाद दूसरा जो है वो 1300 का है। और चौथा जो बड़ी सुनामीज थी, जो कि हम लोग कह सकते हैं ट्रांस ओशनिक सुनामीज, वो आपका यहाँ पे 2004 का है। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि थे आपके ये 3000 2000 से 3000 बीसी का है। एक आपका जो है वो 2800 से 3200 का है करके। तो ये दूसरे इलाकों से भी इसकी रिपोर्ट हुई है, मतलब दूसरे श्रीलंका से भी है करके। लेकिन ये छोटे भूकंप थे कंपेयर टू तीन जो हमने बताया करके, जो 5000 वर्ष से पहले का था, दूसरा आपका 1300 एडी का है, और चौथा जो आपका अंडमान सुमात्रा अंडमान 2004 का जो सुनामी है करके। तो इसमें एक और भी अर्थक्वेक था जो कि 1679 का, इसके अवशेष हमको पोर्ट ब्लेयर के पास भी मिले थे, और वो एक दूसरे पर्चे में हमने बात की है इसकी करके। उसके बाद ये हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है, ये अर्थक्वेक ये भी हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है 1679 का, और ये 1881 का भी हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड है करके। तो इसके बेसिस पे हमने जो फाइनल कंक्लूजन निकाला वो ये था करके कि 7 सुनामीज फ्रॉम लास्ट 10,000 ईयर, और ये सुनामी की जो ब्रैकेटिंग है वो बताई गई है यहाँ पे कि कब कब आया था इसका। और एक जो है हम लोग कहते हैं कि इसमें हाइटस है। हाइटस ये था कि हमारे पास जो लोअर पोर्शन सेक्शन था, लोअर पार्ट ऑफ द सेक्शन, उसमें एजेस जो आ रही है 35,000 बिफोर प्रेजेंट है, 35,000 बिफोर प्रेजेंट। लेकिन उसके बाद जो है वो एजेस हमको नहीं मिलती है कुछ, मतलब कंटिन्यूस स्ट्रेटिग्राफिक यंगिंग एजेस नहीं मिलती हैं करके। और सीधा जो है हम लोग बैठ जाते हैं जाके वो 1300 से 1400 साल का नहीं, 1400 एडी का इवेंट पे जाके करके। तो इसके बीच में पूरा गैप क्या है, तो ये एक प्रॉब्लम आंसर इसका ये है कि रिलेटिव सी लेवल फॉल हुआ, और इरोशन की वजह से आपका वो पूरा डेटा जो है, वो पूरा इंफॉर्मेशन है, वॉश आउट हो गया करके। तो सुनामी इन 1300 1400 एडी वाला जो है, या तो सी कह लो या एडी कह लो, एक ही बात है, वॉज अ जाइंट कंपेरेबल टू आपका 2004। फिर दूसरा सुनामी असाइंड टू 1679 अर्थक्वेक, 1762 ये अराकान का अर्थक्वेक था, और 1881 कार निकोबार का था। बाय कॉन्ट्रास्ट वे नियरली कन्फाइंड टू नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है उसी में कन्फाइन था ये करके। तो सोर्स वहीं पे हुआ होगा। ये अभी तक मतलब इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये वहां के उसी इलाके का है। 1679 event was local event having a rupture along Andaman Island. Hence, we conclude that the Andaman segment has enough accumulated strain to trigger mega tsunami-genic earthquakes. Okay, मतलब बड़े earthquakes को आप ये potential है इसमें कि ये कर सकता है करके। अब इसका रिकरेंस निकाला, मतलब कितना इसका टाइम फ्रेम में इसका रिकरेंस क्या है, अंतराल क्या है दो बड़ी भूकंप सुनामी के बीच में, क्योंकि तो भूकंप से तो एसोसिएट रहेंगी। और छोटे वाले जो भूकंप हैं वो 7.5 मैग्नीट्यूड या 8 मैग्नीट्यूड के, वो कितने फ्रीक्वेंटली आएंगे यहाँ पे। तो ये बताता है कि बड़ा जो भूकंप मेगा और ट्रांस ओशनिक सुनामी जो ट्रिगर करेगा, उसका एवरेज रिकरेंस जो है वो 420 से लेके 750 साल का है। और जो उसके बीच में छोटे भूकंप आएंगे, वो भूकंप तो उसका बहुत कम है, 80 से 120 वर्ष का ही है करके। तो ये इसके साथ हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं। कुछ और बातें हैं करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।